स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है। निफ्टी 50 की वैल्यूएशन आने वाले 2 सालों में 25,000 के लेवल को टच करेगी और अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। करंटली निफ्टी 50 21,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं और ऐसे बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि आने वाले 2 सालों में निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 25,000 के लेवल को टच करेगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 25,000 के लेवल को टच क्यों करेगी, कौन कौन से वो रीजन है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में 2 से 3 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, सो दिस कुड बी द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 2 से 3 सालों में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, या तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करना है और उसके बाद ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 2 सालों में 25,000 के लेवल को टच करेगी। रिसेंटली फेडरल रिजर्व की कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर फेडरल रिजर्व ने एक मार्केट को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव ओपिनियन शेयर किए हैं और फेडरल रिजर्व के इन पॉजिटिव ओपिनियन की वजह से स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा बुल रन दिखाई दिया है और बहुत सारे कंपनीज के शेयर और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करने लगे हैं। सबसे पहली बात फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को लेकर कही है। फेडरल रिजर्व का इन्फ्लेशन को लेकर पहले मानना यह था कि कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होने की वजह से स्टॉक मार्केट में जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई देगी। लेकिन फेडरल रिजर्व ने यह कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी तब यहाँ पर जो डिविडेंड की यील्ड होती है, जो फिक्स इनकम के ऑप्शन होते हैं यानी कि डेट में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन होते हैं, वहां पर उनके यील्ड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने की वजह से मार्केट में ये जो लिक्विडिटी का क्रंच है ये भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में जो है वो पॉजिटिव साइंस क्रिएट होंगे और इन पॉजिटिव साइंस के क्रिएट होने की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश होगा और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के कमेंट्स में कहा गया है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो इन्फ्लेशन का कम या ज्यादा होना है ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी में भी इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मार्केट में जो है वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाने को मिलेंगे। और जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब क्या करते हैं इन्वेस्टर्स अपने सेविंग को, अपने डिपॉजिट्स को कमर्शियल बैंक या सेविंग बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट करते हैं या अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखते हैं जहां पर रिटर्न ज्यादा मिले। और जब कभी भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे आते हैं डिपॉजिट्स के थ्रू, तब यहां पर कंट्री के डेवलपमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है इन फंड हाउस के थ्रू। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है और इसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज्यादा बुल रन दिखाई देगा। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स को लेकर भी बहुत बड़ी चीज कही है। फेडरल बैंक का मानना है कि 2024 में 3 बार रेट कट्स होंगे और फेडरल रिजर्व का मानना है कि 2024 में अराउंड 75 बीएसपी से इंटरेस्ट रेट्स हाइक होगी। और फेडरल रिजर्व के एनालिसिस के हिसाब से ये एक्टिविटी जो है वो 2024 में 3 बार हो सकती है, मतलब एट अ टाइम 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग डिपॉजिट्स करेंगे बैंक के साथ में और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले। तो ओवरऑल मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स तो होने ही वाली है। लेट्स अगर किसी कंट्री के इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन परफॉर्म करता है तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा होगी, मतलब उन कंट्रीज के बैंक के पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे और लोग जो है वो गोल्ड को बाय करेंगे। और इसके पहले भी जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन की रेट बढ़ती है तब यहाँ पर देखा जाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करना ज्यादा शुरू करते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट में जब बुल रन आता है तब। और जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है या किसी कारण से स्टॉक मार्केट डाउन परफॉर्म करता है तो इस चीज का एडवांटेज ये भी होता है कि स्टॉक मार्केट में नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है और अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के टाइम पर तो रिटर्न्स भी ज्यादा कमाने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन परफॉर्म करेगा उतने ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ेगा और ऐसा करने की वजह से मार्केट में 100% बुल रन आता है। और अगर आप लोग करंट मार्केट सिचुएशन को देखेंगे तो करंट मार्केट सिचुएशन में फॉरेन मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से एफआईआईज एंड डीआईआईज जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक विड्रॉ करते जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से और इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर उतना नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि इंडिया में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को परचेज करते जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और इसी एक रीजन
की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ज्यादा बुलिश परफॉर्म कर रहा है। और इन सारे केसेस में आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि जब एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न करने लगेंगे तब यहाँ पर इंडिया का स्टॉक मार्केट कितना तेजी से ग्रो करेगा। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो करंटली इंडिया में सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज, एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और इन सारे कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स के अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो काफी तेजी से बुलिश पैटर्न में ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल आने वाले टाइम पीरियड में निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 25,000 से ज्यादा के लेवल को भी टच कर सकती है और यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इंडियन इकोनॉमी को भी देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी का जो फंडामेंटल्स हैं वो ग्रो करते जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यूएशन है वो ग्रो करते जा रही है। फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहे हैं और ओवरऑल इंडिया का मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2024 के इलेक्शन के बाद भी स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारे रीजन आते हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 की वैल्यूएशन ग्रो करेगी और 25,000 के लेवल पर या उससे ज्यादा के लेवल पर भी जा सकती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी सही टाइम होने वाला है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।